सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुम्हार सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। तेरी लीला अपरंपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। जब जब धरती पर पाप बढ़ा, तूने ही विपदा टारी है। इस जीवन के अंधियारे में बस एक तुम ही उजियारे हो। एक नाम तेरा ही सच्चा है, बाकी सब झूठी माया है। जो अपना सब कुछ छोड़ चला, उसने ही तुमको पाया है। जिस मन में तुम्हारी भक्ति जगी, उसके तुम ही तो सहारे हो। तुम्हार सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम ओम शांति। मुरली की तारीख है 20-3-2021। हम सब जानते हैं शिव बाबा है गरीब निवास। जब बाबा इस धरती पर आते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते, तो बाबा कहते मैं गरीब बच्चों को साथ में लेकर उनकी मदद से भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। और प्रैक्टिकल हम सब ये अनुभव करते हैं कि गरीबों की दिल बड़ी होती है। शाहूकारों से भी गरीबों की दिल बहुत बड़ी होती है। श्रद्धा रहती है, लगन रहती है, क्योंकि शाहूकारों के पास तो अपना नशा रहता है, फुर्सत नहीं रहती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मैं गरीब निवास गाया हुआ हूँ। और आज बाबा मुरली के अंदर शिव जयंती, गीता जयंती, कृष्ण जयंती, उनके ऊपर बहुत अच्छी तरह स्पष्टीकरण दे रहे, कंपैरिजन, क्या क्या फर्क है वो भी बाबा हम बच्चों को बता रहे। फिर हम कैसे खुद तो हम जाग गए, सुजाग हो गए, अब हमारा कर्तव्य है अन्य आत्माओं को सुजाग करना, बाबा का परिचय देना। तो उस प्रकार से बाबा हम बच्चों को मीठी मीठी शिक्षाएं दे रहे हैं। बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना।
हमारा धंधा क्या हो गया है? बाबा के बच्चों का अन्य आत्माओं को सुजाग करना, रास्ता बताना। जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाबा का परिचय सुनाएंगे ना, उतना कल्याण होगा। बाबा का परिचय आत्मा को मिले, और जितना हम ज्यादा सुनाएंगे उतनी हमारी प्रजा बनती, पद बनता। तो बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी होकर बाबा का परिचय सबको दो। प्रश्न है, गरीब बच्चे अपनी किस विशेषता के आधार पर, गरीब बच्चे अपनी किस विशेषता के आधार पर शाहूकार से आगे जाते, शाहूकार से आगे जाते, अच्छा पद पा लेते। जो यहाँ के गरीब है वो वहाँ शाहूकार बन जाते। प्रश्न का उत्तर है, गरीबों में दान पुण्य की बहुत ही श्रद्धा रहती है। जो भी थोड़ा बहुत मिलता है उसमें से भी बाबा का हिस्सा पहले निकालते। बाबा कहते दान पुण्य की श्रद्धा रहती है, और गरीब भक्ति भी लगन से करते हैं। भक्ति मार्ग के अंदर भी बाबा कहते मैं गरीब निवास हूँ ना, गरीब भक्ति लगन से करते, उनको चाह रहती है। साक्षात्कार भी गरीबों को होता है। जो भक्ति करेगा, लगन से करेगा, प्राप्ति भी तो उनको होने वाली है। शाहूकारों को अपनी धन का नशा रहता है, पाप ज्यादा होते शाहूकारों से, फिर ऐसे कर्म हो जाते जो विकर्म कहलाते हैं। इसलिए गरीब बच्चे ना उनसे आगे चले जाते। देखो कितना खुला मैदान बाबा ने सभी बच्चों के लिए रखा है। तो गरीब बच्चे ये न सोचे कि हम बाबा को क्या मदद करेंगे, बहुत मदद कर सकते, तन से, मन से, धन से, समय देकर, मनसा वाचा कर्मणा हम बहुत अच्छा अपना उच्च पद पा सकते हैं। गीत सभी ने सुना, ओम नमो शिवाय। इस गीत में फुल बाबा की महिमा सुनी। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम सहारे हो। बहुत अच्छी महिमा है। बाबा भी कहते हैं, ओम शांति। तुम मात पिता हम बालक तेरे। ये तो जरूर परम पिता परमात्मा की महिमा गाई हुई है। ये तो क्लियर महिमा है, क्योंकि वो रचयिता है। लौकिक माँ बाप भी बच्चे के तो रचयिता होते ना, तो पारलौकिक बाप को भी रचयिता कहते हैं, बंधु सहायक सब कुछ कहते हैं। बहुत महिमा कहते, तुम्हें वो मातस्य पिता, तुम्हें वो बंधुस्य सखा। लौकिक बाप की इतनी महिमा नहीं है, उनके साथ तो एक ही संबंध रहता है पिता का, और बाबा के साथ या भक्ति मार्ग में परम पिता परमात्मा के साथ सर्व संबंध निभाते, निभाए नहीं भी, पर बोलने में तो आता ही है। परम पिता परमात्मा की महिमा अलग है। बच्चे भी महिमा करते हैं, ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है, उनमें सारा ज्ञान है। नॉलेज कोई शरीर निर्वाह की पढ़ाई का नहीं है। जिनको उनको ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहते हैं, तो जरूर उनके पास ज्ञान तो है, परंतु कौन सा ज्ञान? ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ना, वो ज्ञान है। तो वो ज्ञान के सागर पतित पावन है। कृष्ण को कभी पतित पावन या ज्ञान का सागर नहीं कहते। बहुत अच्छी अलग अलग पॉइंट्स दिए बाबा ने, हम सेवा में उसको बहुत अच्छी तरह उपयोग में ला सकते हैं। उसको नोट करना बहुत जरूरी है। बाबा ने भी मुरली में कहा है कि नोट किए बिना याद नहीं रहेगा। तो आज बाबा ने कई पॉइंट्स दी है, जो नोट करना चाहे वो कर सकते हैं।
जैसे भी बाबा पहली बात बता रहे हैं कि शिव बाबा को कहते ज्ञान का सागर, अतीत पावन। अब कृष्ण को तो ये कह नहीं सकते हैं, उनकी महिमा बिल्कुल न्यारी है। दोनों हैं तो भारत के निवासी। शिव बाबा भी तो शिव बाबा की भी भारत में महिमा है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं और कृष्ण की जयंती भी यहाँ मनाते हैं। बाबा भी भारत में आते, भले अवतरित होते हैं पर आते तो भारत में है, और कृष्ण का जन्म भी भारत में है। ऐसे हम पॉइंट्स 1, 2, 3, 4 लिख सकते हैं। अच्छा, गीता की भी जयंती मनाते हैं, गीता जयंती मनाते हैं ना भक्ति मार्ग में। तो 3 जयंती मुख्य है। अब प्रश्न उठता है कि पहली जयंती किसकी हुई होगी? शिव जयंती, गीता जयंती, कृष्ण जयंती। पहली जयंती किसकी हुई होगी? शिव की या कृष्ण की? मनुष्य तो बिल्कुल बाप को भूले हुए हैं। कृष्ण की जयंती बड़े धूमधाम से प्यार से मनाते। कितना प्यार करते श्री कृष्ण को, मर मिटते हैं। श्रीनाथ द्वारे वगैरह मथुरा वृंदावन जाओ, झूला झूलाते हैं। घर घर में भी लोग इतना छोटा सा झूला रखते हैं, उसमें कृष्ण का छोटा सा चित्र रखते हैं, उसको झूला झूलाते हैं और अपने को बहुत बहुत भाग्यवान समझते हैं। शिव जयंती का इतना किसको पता नहीं है और न गायन है। शिव ने क्या किया आकर के, उनकी बायोग्राफी का किसको भी पता नहीं है। कृष्ण की बहुत बातें लिख दी है, गोपियों को भगाया, ये किया वो किया। कृष्ण के चरित्रों की खास एक मैगजीन भी निकलती है। शिव के चरित्र की कुछ भी नहीं। उसको बहुत मानते हैं कृष्ण को, क्योंकि गीता का भगवान उसको समझ लिया। तो बाबा कहते हैं शिव की कोई ऐसी किताबें वगैरह बनी हुई खास नहीं, शिव के चरित्र कुछ है नहीं। कृष्ण की जयंती कब हुई और फिर गीता की जयंती कब हुई? अच्छा, अभी देखो बाबा कैसे क्लियर कर रहे हैं। कृष्ण जब बड़ा होगा तब तो ज्ञान सुनाएगा ना। मान लो गीता का ज्ञान कृष्ण ने दिया, अच्छा कब देगा? बच्चा होगा तब तो नहीं ज्ञान दे सकेगा, थोड़ा जवान होगा तो ही ज्ञान दे सकेगा। एक्चुअली तो जवान भी नहीं, जब थोड़ा अनुभवी बनेगा बाबा कहते तब भी वो ज्ञान सुना सकता है। तो ये बातें समझाने की है। कृष्ण जब बड़ा होगा तब तो ज्ञान सुनावे। कृष्ण के बचपन तो बहुत ही दिखाते हैं ना, सब लीलाएं दिखाते हैं। टोकरी में डाल कर के उसको नदी पार लेके गए। बड़ेपन का दिखाते हैं कि रथ पे खड़ा है। जब बड़ा हुआ तो युद्ध का मैदान, घोड़ी गाड़ी का रथ, और वहां खड़े रह के ज्ञान दे रहे। और फिर चक्र चलाते, उसके हाथ में सुदर्शन चक्र दिया। 16-17 वर्ष का होगा। बाकी चित्र तो छोटेपन के दिखाए हैं। अब गीता कब सुनाई? उसी समय तो नहीं सुनाई होगी। जब लिखते हैं फलानी को भगाया, ये किया, उस समय तो ज्ञान शोभेगा भी नहीं ना। ज्ञान तो जब बुजुर्ग हो तब सुनावे। गीता भी कुछ समय के बाद ही सुनाई होगी ना, बचपन में भी नहीं सुनाई, थोड़ी सी जवानी आई तभी भी नहीं, थोड़े बुजुर्ग होने के बाद सुना सके। अच्छा, फिर अभी शिव ने क्या किया? कुछ भी पता नहीं, अज्ञान के नींद में सोए पड़े हैं। बाबा कहते मेरी बायोग्राफी का कोई को भी पता नहीं है। मैंने क्या किया? मुझे पतित पावन कहते हैं। मैं आता हूँ,
तो साथ में गीता है, क्योंकि बाबा आकर के ज्ञान देना शुरू करते हैं। तो बाबा आए, मन गीता ज्ञान शुरू हो गया। मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। शिव जयंती तुम भारत में मनाते हो, कृष्ण जयंती, गीता जयंती, ये 3 मुख्य हैं। राम की जयंती बाद में आती है। इस समय जो कुछ होता है ना, वो फिर बाद में मनाया जाता है। सतयुग त्रेता में तो कोई जयंती होती नहीं ना। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी वर्षा लेते हैं और किसकी महिमा है नहीं। चंद्रवंशियों को वर्षा मिलता है सूर्यवंशियों से, बाकी कोई जयंती आदि तो मनाते नहीं। सिर्फ राजाओं का कोरोनेशन मनाते। सतयुग के अंदर क्या मनाते बाबा बता रहे। बर्थडे तो आजकल सब मनाते हैं, वह तो कॉमन बात हो गई। कृष्ण ने जन्म लिया, बड़ा होकर के राजधानी चलाई, उनमें महिमा की तो कोई बात ही नहीं है। सतयुग में सुख का राज्य चला आया। वह राज्य कब कैसे स्थापन हुआ, अब तुम बच्चों के बुद्धि में है। बाबा कहते, बच्चों मैं कल्प कल्प के संगम पर आता हूँ। कलयुग का अंत है पतित दुनिया और सतयुग का आदि है पावन दुनिया। मैं बाप भी हूँ, तुम बच्चों को वर्षा भी दूंगा। कल्प पहले भी तुमको वर्षा दिया था, इसलिए तो तुम मनाते आए ना, यादगार बन गया। परंतु नाम भूल जाने से कृष्ण का नाम डाल दिया। बड़े से बड़ा तो शिव बाबा है ना। पहले तो जब उनकी जयंती हो तब तो फिर साकार मनुष्य की हो। बाबा आवे, स्वर्ग स्थापन करे, तब वो कृष्ण का जन्म हो। आत्माएं तो सब वास्तव में ऊपर से उतरती हैं। मेरा भी अवतरण है। कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया और पालना भी ली। सबको पुनर्जन्म में तो आना ही है। शिव बाबा पुनर्जन्म में नहीं आए। बाबा कहते कि मैं ही हूँ परमात्मा जो जन्म मरण में नहीं आता। आते तो हैं, धरती पर जरूर आते हैं। तो ये सब बातें बाप बैठ करके समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति दिखाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, क्योंकि शिव को तो अपना शरीर ही नहीं है ना। खुद बैठ बताते, शिव बाबा खुद बैठ बताते कि मैं इनके बूढ़े तन में आता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते। इनके बहुत जन्मों के अंत का ये जन्म है। किसका? ब्रह्मा बाबा की आत्मा का। तो पहले पहले समझाना पड़े ना। शिव जयंती बड़ी या श्री कृष्ण की जयंती बड़ी? अगर कृष्ण ने गीता सुनाई, अगर कृष्ण ने गीता सुनाई तो गीता जयंती तो श्री कृष्ण के बहुत वर्षों के बाद हो सके, क्योंकि जब वो बड़ा हो जाए तब जाकर के ज्ञान सुना सके। जबकि कृष्ण बड़ा हो तब सुनावे। तो ये न सब समझने की बातें हैं। लेकिन वास्तव में शिव जयंती के बाद फट से आती है गीता जी। देखो बाबा कैसे राज बता रहे, हमें भी वैसे समझाना पड़े। शिव बाबा आकर गीता ज्ञान सुनाते, इसीलिए फिर वो गीता जयंती मनाई जाती। अब ये भी पॉइंट्स तो बुद्धि में रखनी है ना। पॉइंट्स तो ढेर है, बिगर नोट किए याद नहीं रह सकती। नेचुरल है, इतनी सारी पॉइंट्स कैसे याद रहेगी। इसलिए बाबा कहते लिखो बच्चे, लिखने से पक्की होती और कभी भी हम उसको पढ़ सकते जब जरूरत पड़ी तो। बाबा
इतना नजदीक है। कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा के इतना नजदीक है क्योंकि उनका रथ है। वह भी कहते हैं सब पॉइंट समय पर याद आ जाए ये थोड़ा मुश्किल है। देखो बाबा के, ब्रह्मा बाबा के कान कितने नजदीक है। ब्रह्मा के मुख से शिव बाबा ज्ञान सुनाते, सबसे नजदीक कान ब्रह्मा बाबा के, सुनते भी है। फिर भी बाबा कहते, हालांकि ब्रह्मा बाबा को ऐसा कभी होगा नहीं कि उनको याद नहीं है, फिर भी बाबा कहते बच्चे याद रहना थोड़ा मुश्किल होता, सभी बातें सभी पॉइंट्स। बाबा ने समझाया सबको दो बाप का राज समझा। अब दूसरी पॉइंट बाबा बता रहे सेवा के लिए, दो बाप का राज सबको समझाओ। शिव बाबा की जयंती मनाते जरूर आता ही होगा। जैसे क्राइस्ट, बुद्ध आदि आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, वह भी आत्मा आकर के प्रवेश करके धर्म स्थापन करती। ये तो बाबा ने पहले ही बताया कि धर्म स्थापक की आत्मा माता के गर्भ से जन्म नहीं लेती है। पहले अगर माता के गर्भ से जन्म लेवे तो बड़े होने तक उसकी आत्मा पतित बन जाए, और धर्म स्थापन करने के लिए पवित्रता की शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए। इसलिए वो आत्मा भी पहले प्रवेश करती है किसी शरीर के अंदर, फिर धर्म स्थापन करती है, फिर उसके बाद वो जाकर के दूसरा जन्म जो लेती वो माता के गर्भ से लेती। तो बाबा कहते कि वो भी प्रवेश करते हैं, वो तो वह भी आत्मा आकर प्रवेश करके धर्म स्थापन करती है। ये है हेवनली गॉड फादर शिव बाबा, सृष्टि के रचयिता। तो जरूर नई सृष्टि रचेंगे ना, पुरानी थोड़ी रचेंगे। नई सृष्टि को स्वर्ग कहा जाता और अभी है नर्क। बाबा कहते मैं कल्प के संगम युग पर आकर तुम बच्चों को राजयोग का ज्ञान देता हूँ। ये है भारत का प्राचीन योग। किसने सिखाया? शिव बाबा का नाम ही गुम कर दिया। जिसने सिखाया उसका नाम ही गुम कर दिया। एक तो कहते गीता का भगवान श्री कृष्ण और विष्णु आदि का भी नाम दे देते हैं। शिव बाबा ने राजयोग सिखाया, ये किसको पता ही नहीं है। शिव जयंती निराकार की जयंती दिखाते हैं। अब वो कैसे आया, क्या आकर के किया? वह तो सर्व का सदगति दाता है, लिबरेटर है, गाइड है। अभी सर्व आत्माओं को गाइड चाहिए परमात्मा, सबको गाइड चाहिए, लेके जावे साथ में। है तो वो भी आत्मा। जैसे मनुष्यों का गाइड भी तो मनुष्य होता है ना, वैसे आत्माओं का गाइड कौन होगा? आत्मा ही होगी, लेकिन वो है परमात्मा। वह तो सुप्रीम आत्मा कहेंगे। मनुष्य तो सब पुनर्जन्म लेकर के पतित बनते हैं, फिर पावन बनाए वापिस कौन लेके जाएगा? बाबा कहते मैं आकर पावन होने की युक्ति बताता हूँ। ये काम मेरा है। मैं आकर के गाइड भी बनता, लिबरेट भी करता और पावन बनाने का रास्ता भी बताता। क्या रास्ता बताते बाबा? हम सब जानते हैं। बच्चे मुझे याद करो, मुझे याद करो। अब कृष्ण तो नहीं कह सकता कि देखे संबंध छोड़ो, वो तो 84 जन्म लेते, उनके सारे संबंध खुद के बने हुए हैं। सब संबंधों में वो आता है। बाबा को तो अपना शरीर ही नहीं है। तुमको ये रूहानी यात्रा बाबा सिखलाते हैं। ये है रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी नॉलेज। कृष्ण कोई का रूहानी बाप थोड़ी हो सकता। सबका रूहानी बाप मैं हूँ। बाबा कहते मैं हूँ।
मैं ही गाइड बन सकता हूँ। लिबरेटर, गाइड, ब्लीसफुल, पीसफुल, एवर प्योर, सब मेरे लिए कहते। ये सारी महिमा किसकी है? शिव बाबा की। लिबरेटर, गाइड, ब्लीसफुल, पीसफुल, एवर प्योर, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता। अभी तुम आत्माओं को नॉलेज दे रहे। बाबा कहते मैं ऐसे शरीर के द्वारा ही तो तुमको दे रहा हूँ ना। तुम भी शरीर के द्वारा ही तो नॉलेज ले रहे हो। वो है गॉड फादर, उनका रूप भी बताया। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परमात्मा भी बिंदी है, मैं भी ज्योति बिंदु हूँ। ये कुदरत है ना, ये कल्पना करते जाओ हम पहुंच नहीं पाएंगे। इसको बोलते कुदरत। वास्तव में बड़ी कुदरत तो ये है, कौन सी? बाबा कई बार बताते, कितनी छोटी सी स्टार आत्मा और उसमें 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी नूंधा हुआ। इसको कहते कुदरत। इसका वर्णन कैसे करें? इतनी छोटी सी आत्मा, बिंदी, खसखस, और पार्ट देखो कितना भरा हुआ। ये बातें सुनकर वंडर खाते। आत्मा है भी तो स्टार के मुआफक 84 जन्म एक्यूरेट भोगती है। सुख भी तो वो एक्यूरेट भोगेगी। ये भी कुदरत है। बाप भी आत्मा, उनको कहेंगे परमात्मा। उनमें सारी नॉलेज भरी हुई है जो बच्चों को समझाते हैं। सिर्फ बाबा है ज्ञान के साधन। ये नई बातें, नए मनुष्य सुनकर कहेंगे इनका ज्ञान तो कोई शास्त्रों में है ही नहीं। कहते ना, अब तक तो सुना ही नहीं जो आप लोग सुनाते हो। फिर भी जिन्होंने कल्प पहले सुना है, वर्षा लिया है, वो वृद्धि को पाते रहते, उनको अच्छा लगेगा, वो समझने की कोशिश करेंगे। टाइम लगता है, प्रजा ढेर बनती है, वो तो बड़ी सहज है। राजा बनने में मेहनत है। मनुष्य तो बहुत धन दान करते हैं ना, तब जाके राजाई के घर में जन्म लेते। पूरा जीवन दान पुण्य किया अच्छी तरह तो जाके राजा बनते हैं। गरीब भी अपनी हिम्मत के अनुसार जो कुछ दान पुण्य करते हैं वो भी राजा बनते हैं। जो पूरे भगत होते हैं वो दान पुण्य बहुत करते। भगत आत्मा के संस्कार होते हैं ना, वो दूसरों को मदद करते रहते हैं, दान पुण्य करते रहते हैं। कई ऐसे भक्ति मार्ग में होते हैं। शाहूकारों से न पाप ज्यादा होते हैं, गरीबों में श्रद्धा बहुत रहती है। वो बहुत प्यार से थोड़ा भी दान करते हैं ना तो बहुत मिलता है, क्योंकि दिल से करते जो भी उनके पास है। जैसे बाबा कहते हैं ना, गरीबों का 1 रुपया तो शाहूकारों का 1000, दोनों का बराबर हो जाता। तो बाबा कहते वो शाहूकार बन जाते हैं। वह बहुत प्यार से थोड़ा भी दान करते तो बहुत मिलता। गरीब भक्ति भी तो बहुत करते हैं। दर्शन दो, नहीं तो हम गला काट देंगे। शाहूकार ऐसे नहीं करेंगे, वो बोलेंगे क्या, दर्शन दो गला काट दूंगा, नहीं तो गरीब कहेगा। साक्षात्कार भी तो गरीबों को होता, वही दान पुण्य करते हैं, राजाएं भी बनते हैं। पैसे वालों को तो ना अहंकार रहता है। यहाँ भी गरीबों को 21 जन्म का सुख मिलता। गरीब ज्यादा है, शाहूकार पिछाड़ी में आए, कोई कोई विरले आते हैं, बाकी बाबा कहते हैं अंत में और आएंगे। तो भारत जो इतना ऊंच था वो फिर इतना गरीब कैसे हुआ, वो तुम समझते हो। अर्थ कोई आदि में सब महल है ना नीचे चले जाते हैं तो गरीब तो हो ही जाएंगे ना, दिवाला निकल जाता है।
रावण राज्य होने से हाहाकार हो जाता है। तो फिर ऐसी चीजें रह न सके। हर चीज की आयु भी तो होती है ना। वहां जैसे मनुष्यों की आयु बड़ी होती है ना, मकान की आयु भी बड़ी होती है। देखो पहले अभी कलयुग में देखो, पुराने मकान कितने पता नहीं 100, 200, 300 वर्ष चलते, और आजकल के मकान अभी बने अभी गिर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वहां तो मकान की आयु भी बड़ी होती है ना। सोने के, मार्बल के बड़े बड़े मकान बनते जाएंगे। सोने के तो और भी मजबूत होते हैं। नाटक में भी दिखाते हैं ना, लड़ाई हुई, मकान टूट फूट जाते हैं, फिर बन जाते हैं। तो उनकी सजावट भी वैसी होती। नया मकान बनाएंगे तो क्या होगा, एडिशन होती रहती है ना, करेक्शन होती रहती है। ये जो स्वर्ग के महल आदि बनाएंगे, ऐसे तो नहीं दिखाएंगे मिस्त्री लोग कैसे मकान बना रहे। अब बाबा ऐसा बैठ के बताएगा क्या? लेकिन बुद्धि से समझने की बात है। हाँ, समझते हैं कि वही मकान होंगे। आगे चलकर न तुमको साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार भी हो सकता है, ऐसा विवेक कहता है। इन बातों से बच्चों का ताल्लुक नहीं है। बच्चों को तो न पढ़ाई पर ध्यान देना, हमें इन चक्कर में नहीं जाना है। इन बातों के चक्कर में मैं राजाई पद प्राप्त करूं, बाबा से अच्छा वर्षा लूं, पढ़ाई बराबर करूं, बाबा को याद करूं, इस पर ही ध्यान दो। स्वर्ग और नर्क अनेक बार पास हुआ, अभी दोनों पास हो गए। अभी है संगम। सतयुग में तो ये नॉलेज ही नहीं होती है। इस समय तुम बच्चों को पूरी नॉलेज है, कंप्लीट नॉलेज है। लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किसने दिया, अभी तुम बच्चों को मालूम है। उन्होंने ये राज्य किससे पाया, वो भी हम बच्चे जानते हैं। यहाँ पढ़ाई पढ़कर स्वर्ग के मालिक बनते हैं, फिर वहां जाकर के महल आदि बनाते हैं। सर्जन भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जैसे बनाते हैं ना। बाप तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन अच्छे पॉइंट सुनाते। हम बच्चों की महीन बुद्धि बनती जाती है, विशाल बुद्धि, दूरांदेशी बुद्धि। बाबा भी हमको ऐसी बातें सुनाते रहते हैं। तुम्हारा धंधा क्या है? मनुष्यों को सजाग करना, रास्ता बताना। जैसे बाप कितना प्यार से बैठकर समझाते। देह अभिमान की तो दरकार ही नहीं। बाप को कभी देह अभिमान नहीं हो सकता। तुमको मेहनत करनी है सारी देह अभिमानी बनने, उसमें ही टाइम लगता है। जो देह अभिमानी बनकर बाबा का परिचय देते हैं, गोया वो बहुतों का कल्याण करते हैं। पहले देह अभिमान आने से और भी विकार आ जाते हैं। लड़ना, झगड़ना, नवाबी से चलना, इसको भी क्या बोलते, देह अभिमान बोलेंगे ना। भल अपना राजयोग है तो भी बहुत साधारण रहना है। थोड़ी चीज में अहंकार आ जाता है। घड़ी फैशनेबल देखी, दिल होगी कि ये मैं पहनूं, ख्याल चलता रहेगा। इसको भी देह अभिमान कहते हैं। अच्छी ऊंची चीज होगी तो संभालना भी पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं न बहुत ऊंच न बहुत नीचे, मध्यम। और जितनी आवश्यकता है ना, उतना ही चीजें रखने की अपने पास, नहीं तो बुद्धि उसमें चली जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि फिर संभालना भी पड़ता है। गुम होगी तो ख्याल चलेगा। अंत समय कुछ भी याद आया ना, पद भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसी चीज ही नहीं रखी कि हमको वही अंत में याद आवे। ये देह अभिमान की आदत है। कहते ना रमता जोगी, हाँ कुछ भी नहीं। फिर सर्विस के बदले डिसर्विस भी जरूर हो जाती है। रावण ने तुमको देह अभिमानी बनाया। देखते हो बाबा कितना साधारण चलते,
ब्रह्मा बाबा को देखो, मम्मा को देखो, कितना साधारण चल। तो हमें अभी इस संगम युग की जीवन में साधारण जीवन में चलना है। हर एक की सर्विस देखी जाती है। महारथी बच्चों को अपना शो करना है। अब इसमें बहुत समझने की बातें हैं। एक्चुअली बड़े होते हैं, महारथी होते हैं, सेवाएं अलग अलग प्रकार से करने वाले बाबा के बच्चे हैं, तो किनको क्या जरूरत रहती है, किनको क्या जरूरत रहती, वैसे उनको बाबा के यज्ञ से भी मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे महारथियों को भी देखना तो होगा। महारथियों को ही लिखा जाता है कि तुम फलानी जगह जाओ और भाषण करो, एक दो को बुलाते हैं, लेकिन बच्चों में देह अभिमान बहुत रहता है। भाषण में भल अच्छे हैं, परंतु आपस में रूहानी स्नेह नहीं। ये बाबा खास धारणा की बात बताते। भाषण करना तो कोई बड़ी बात नहीं ना, हम बच्चे सब बन जाते मास्टर ज्ञान सागर, लेकिन बाबा कहते मेन बात है आपस में रूहानी प्यार, एक दो के प्रति रिस्पेक्ट, रिगार्ड और प्यार होना बहुत जरूरी है। स्नेह होगा तो सहयोगी भी बनेंगे। देह अभिमान क्या करता है, लूण पानी बना देता है, झगड़ा कराता है। कोई बात में झट बिगड़ पड़ना, ये नहीं होना चाहिए। कईयों का स्वभाव होता है, बिगड़ जाते छोटी सी बात में। इसीलिए बाबा कहते कोई को भी पूछना है, बाबा को आकर के पूछो। कोई कहे बाबा आपको कितने बच्चे हैं, देखो बाबा कितना रमणीकता से जवाब देते। कोई कहे बाबा आपको कितने बच्चे हैं, तो बाबा कहते मैं तो कहूंगा मुझे अनगिनत बच्चे हैं, परंतु कोई कपूत, कोई सपूत, कोई बड़े अच्छे हैं, दोनों प्रकार के बच्चे हैं। ऐसे बाबा का फरमान बरदार वफादार बनना चाहिए। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, बाप दादा के हम बच्चे, हमारे अंदर वफादारी, आज्ञाकारी, ईमानदारी, फरमान बरदारी कूट कूट के भरनी चाहिए, तभी हम बाप दादा के दिल तक नशीन बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे पहला, देह अभिमान में आकर किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है। अभी हमको फैशन नहीं करना है, ज्यादा शौक भी नहीं रखने, फिर वो पूरे नहीं होंगे तो भी बुद्धि जाएगी, और अगर साधन मिल जाते हैं तो भी बुद्धि जाती है। बहुत बहुत साधारण होकर चलना है। दूसरा, आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से चलना है। कभी भी लूण पानी नहीं होना है। बाबा का सपूत बच्चा बनना है। अहंकार में कभी नहीं आना है। वरदान है, समर्पणता द्वारा बुद्धि को स्वच्छ बनाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। ज्ञान का श्रेष्ठ समय का खजाना जमा करना व स्थूल खजाने को 1 से लाख गुना बनाना, अर्थात जमा करना। जमा किसको कहेंगे, 1 का लाख जमा किया। इन सब खजानों में संपन्न बनने का आधार है स्वच्छ बुद्धि, सच्ची दिल। लेकिन बुद्धि स्वच्छ तब बनती है जब बुद्धि द्वारा बाबा को जानकर उसे बाप के आगे समर्पण कर दो। शुद्र बुद्धि को समर्पण करना अर्थात देना, दिव्य बुद्धि लेना है। ठीक है। अच्छा, स्लोगन है, एक बाप दूसरा न कोई। पक्का करो, एक मेरा शिव बाबा दूसरा न कोई, एक बाप दूसरा न कोई। इस विधि द्वारा सदा वृद्धि को
प्राप्त करते रहो। अच्छा, ओम शांति। मौन की भाषा जो समझे, मौन की भाषा जो समझे, अंतर का सुख वो पाता है। मौन की भाषा जो समझे, अंतर का सुख वो पाता है। मौन की भाषा जो समझे। आवाज की दुनिया से परे दो पल दूर जो जाए, बाहर के जग से रह कर न्यारा अद्भुत विश्राम